नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संघर्ष क्लासेज में। मैं अनिल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी। ठीक है, तो इंडियन पॉलिटी में सबसे पहले हम देखेंगे कि संविधान। इंडियन पॉलिटी पढ़ने से पहले ये तो पता होना चाहिए कि संविधान होता क्या है। तो बात करते हैं कि संविधान किसे कहते हैं। ठीक है, संविधान किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा की बात करूं मैं, संविधान किसे कहते हैं तो किसी भी देश के शासन को चलाने के लिए, किसी भी देश के शासन को चलाने के लिए संविधान सबसे आवश्यक तत्व है। कि कोई देश है उसमें शासन व्यवस्था बनाए रखने के लिए, चलाने के लिए संविधान सबसे आवश्यक तत्व है। ठीक है, नेक्स्ट बात करूं, जो कि लिखित और अलिखित नियमों अथवा कानूनों का समूह हो सकता है। संविधान हो सकता है लिखित या अलिखित नियमों अथवा कानूनों का समूह हो सकता है। ठीक है, लिखित और अलिखित से क्या तात्पर्य है। देखो, लिखित और अलिखित से तात्पर्य की बात करूं मैं तो संविधान के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं। संविधान हो सकता है लिखित और अलिखित, कठोर, लचीला, निर्मित और विकसित। लिखित और अलिखित से तात्पर्य है कि जो नियमों और कानूनों से चलता हो, जिसके बारे में किसी दस्तावेज में उल्लेख हो, लिखा हो, किसी पेज में लिखा गया हो, उसे लिखित संविधान कहते हैं। और अलिखित संविधान किसे कहते हैं, जिसका उल्लेख न हो, जो रूढ़िवादिता से और परंपरागत तरीके से चलता हो। ठीक है, जिसके बारे में किसी कानून में लिखा न गया हो या उसका कोई दस्तावेज न हो, मतलब जो पेज में ना लिखा गया हो, उसे अलिखित संविधान कहते हैं। लिखित संविधान के उदाहरण की बात करूं मैं तो पहला लिखित संविधान फिलाडेल्फिया का था। पहला लिखित संविधान किसका था? फिलाडेल्फिया, यूएसए का। ठीक है, जो कि 1779 में लिखा गया था। ठीक है, सेकंड बात करूं कि एशिया का प्रथम लिखित संविधान कौन सा है, किसका है, तो एशिया में सबसे पहला लिखित संविधान की बात करूं तो वह है जापान का। ठीक है, एशिया का सबसे पहला लिखित संविधान जापान का है। और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान की बात करूं तो वह है भारत का। ठीक है, नेक्स्ट बात करूं मैं कि संविधान का निर्माण किससे किया गया है। तो संविधान के निर्माण के बारे में बात करूं मैं तो संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया है। ठीक है, संविधान का निर्माण किससे किया गया है, संविधान सभा द्वारा किया गया है। बात करूं कि भारत में संविधान सभा की मांग कब कब उठी, मतलब किस किस डेट को संविधान सभा की मांग उठी, उसके बारे में बात करूं मैं तो सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग उठी, वो उठी 1885 में। सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग की बात करूं तो वो 1885 में उठी स्वराज विधेयक द्वारा, और वो मांग उठाई थी तिलक द्वारा। ठीक है, सबसे पहले संविधान सभा की मांग 1885 में उठी स्वराज विधेयक द्वारा, तिलक ने उठाई थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करूं तो इसके बाद में 1922 में महात्मा गांधी ने संविधान सभा की मांग के बारे में बात की, और इसमें महात्मा गांधी ने कहा कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। महात्मा गांधी ने क्या कहा कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करूं तो 1924 की बात करूं तो 1924 में मोतीलाल नेहरू ने संविधान सभा की मांग उठाई। 1924 में क्या किया मोतीलाल नेहरू ने। और 1925 की बात करूं तो दिल्ली में जो अधिवेशन हुआ था ना, उसमें संविधान सभा की मांग के बारे में चर्चा हुई। और इसके आगे बात करूं मैं कि 1928 में पुनः नेहरू ने संविधान सभा की मांग उठाई। किसमें? नेहरू रिपोर्ट में। पुनः मोतीलाल नेहरू ने संविधान सभा के बारे में बात करी नेहरू रिपोर्ट में। नेक्स्ट बात करूं कि इसके बाद 1934 में औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग उठाई M.N. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय ने, जिसे संविधान सभा के विचार का जनक भी कहते हैं। किसे? M.N. रॉय को।
इसे क्या कहते हैं? संविधान सभा के विचार का जनक भी कहते हैं। ठीक है। 1934 में औपचारिक रूप से एम.एन. रॉय ने संविधान सभा की मांग उठाई, जिसे संविधान सभा के विचार का जनक भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करें अपन, तो इसके बाद 1937 में संविधान सभा की मांग उठी। किसने उठाई? प्रांतीय विधानमंडलों द्वारा। जो प्रांत में एक प्रांत होता है ना, उसमें विधानमंडल होती है ना, उन्होंने मांग उठाई 1937 में। इसके बाद बात करूं तो 1940 में अगस्त प्रस्ताव द्वारा संविधान सभा की मांग उठी, और जो कि 8 अगस्त 1940 को हुआ था। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को हुआ था। ठीक है। इन सभी के बारे में अपन आगे डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट बात करूं तो 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया, और क्रिप्स मिशन ने जो ब्रिटिश शासक के द्वारा भारतीयों के संविधान निर्माण की मांग को पूर्ण स्वीकृति दे दी गई थी। जो 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था ना, इसमें ब्रिटिश शासन ने भारत के संविधान निर्माण की मांग को पूर्ण रूप से स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी। तो इसके बाद में इसका साकार रूप आया 1946 को। इसका साकार रूप कब आया? जब ब्रिटिश शासन ने पूर्ण स्वीकृति दे दी थी संविधान सभा की बनाने के लिए। तो इसके बाद में इसका साकार रूप आया 1946 में, जो कि कैबिनेट मिशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो कि कैबिनेट मिशन के नाम से भी जाना जाता है। अब ये कैबिनेट मिशन था क्या, ये भी तो पता होना चाहिए कि कैबिनेट मिशन था क्या। तो इसके आगे नेक्स्ट बात करूं तो कैबिनेट मिशन की। कैबिनेट मिशन का गठन के बारे में बात करूं तो इसका गठन हुआ था 14 मार्च 1946 को इसका गठन हुआ था। ठीक है, कैबिनेट मिशन का गठन कब हुआ था? 14 मार्च 1946 को। और ये भारत पहुंचा था 24 मार्च 1946 को। भारत में भी कहाँ पहुंचा था? 24 मार्च 1946 में दिल्ली पहुंचा था। ये 24 मार्च 1946 में कहाँ पहुंचा था? दिल्ली पहुंचा था। अब ये कैबिनेट मिशन था क्या भाई, है क्या ये कैबिनेट मिशन? तो इसके बारे में बात करूं तो 1945 में जब सेकेंड विश्व युद्ध चल रहा था, 1945 में जब सेकेंड विश्व युद्ध चल रहा था, तो उस समय इंग्लैंड में हो रहे थे चुनाव। और चुनाव की बात करूं तो वहाँ इंग्लैंड में सरकार बनी लेबर पार्टी की, और लेबर पार्टी के जो पीएम बने थे इंग्लैंड में वो थे एटली। तो उनका झुकाव, जो एटली थे ना इंग्लैंड के पीएम लेबर पार्टी के, उनका झुकाव भारत की तरफ कुछ ज़्यादा ही था। इन एटली का झुकाव, इस एटली का झुकाव भारत की तरफ कुछ ज़्यादा ही था। इसलिए 1946 में इसने 3 लोगों की एक सदस्यीय टीम भारत भेजी। ठीक है, आप इतना लिखना चाहो तो लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो और आगे मैं बताता हूँ। हाँ, तो देखते हैं आगे कि एटली ने मंत्रिमंडल में 3 व्यक्तियों का चयन किया था। कि एटली ने अपने मंत्रिमंडल में से 3 व्यक्तियों का चयन किया था। कौन कौन से थे वो 3 व्यक्ति? एक तो था व्यापार बोर्ड मंत्री क्रिप्स, लॉरेंस क्रिप्स, और एक था नौसेना मंत्री एवी अलेक्जेंडर था, और एक था भारत का सचिव, उसमें भारत का जो सचिव था ना वो था पैट्रिक लॉरेंस। इन 3 व्यक्तियों का चयन किया और इनको भेजा भारत। और इस पूरे जो मंत्रिमंडल है ना, इनका पूरे का अध्यक्ष बनाकर भेजा था भारत सचिव, जो पैट्रिक लॉरेंस था इसको। ठीक है, और इसको भारत, इन तीनों को भारत भेजा। ठीक है, और कैबिनेट मिशन ने भारत में आकर स्थितियों का जायजा लिया और फिर भारत के लिए इन्होंने निम्न अनुशंसा की। अब वो देखते हैं कि इन्होंने क्या अनुशंसा की। कैबिनेट मिशन ने क्या अनुशंसा की? तो संविधान सभा का भारत में संविधान निर्माण हेतु गठन किया जाएगा। एक बात तो इन्होंने यह कही कि संविधान सभा का भारत में संविधान निर्माण हेतु गठन किया जाएगा। ठीक है, सेकंड बात करो, सेकंड कहा कि इन्होंने संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आ चुकी है कि संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानमंडलों के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। ठीक है, एक बात यह कही इन्होंने। थर्ड बात करूं
तो थर्ड कहा कि संविधान सभा का एक सदस्य 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा। ठीक है। फोर्थ बात की बात करूं तो इन्होंने कहा कि संविधान सभा में देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व मनोनीत होंगे, न कि चयनित होंगे। जो देशी रियासतें उस समय भारत में देशी रियासतें थी ना, उनके प्रतिनिधित्व मनोनीत होंगे। जैसे एक राजा को चुन लिया, वो अपने प्रतिनिधित्व मनोनीत करेगा, इसी प्रकार से होते थे। अब नेक्स्ट बात करूं तो ये अनुशंसा की थी कैबिनेट मिशन ने आकर भारत में। अब जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन ने योजना के अंतर्गत संविधान सभा के कुल 296 सदस्यों के लिए चुनाव करवाए। इन्होंने क्या करा कि जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन ने अपनी योजना चलाई थी ना, उसके अंतर्गत 296 व्यक्तियों को लेकर इन्होंने चुनाव करवाए। अब चुनाव में इस चुनाव के अंतर्गत की बात करूं तो इस चुनाव के अंतर्गत कांग्रेस को 208 सीटें मिली, और मुस्लिम लीग की बात करूं तो 73 सीट मिली। उस समय मुस्लिम लीग, ये बात ध्यान में रखना कि उस समय मुस्लिम लीग बहुत बड़ी पार्टी हुआ करती थी। एक कांग्रेस को कुल मात्र 73 सीटें मिली कांग्रेस को, और मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली और कांग्रेस को 208 सीटें मिली। और अन्य जो लीग थे ना, उनको सिर्फ 15 सीटें प्राप्त हुई थी। इसके परिणाम स्वरूप मुस्लिम लीग उस समय बहुत बड़ी पार्टी हुआ करती थी, तो अब सिर्फ इसको 73 सीटें ही मिली थी इस समय। तो इसके परिणाम स्वरूप मुस्लिम लीग ने ये जो संविधान सभा है ना, इसका बहिष्कार किया था। अब बहिष्कार करेंगे तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग अलग अलग होगी, तो अलग होने के पश्चात, ये विभाजन होने के पश्चात, जो कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग अलग होने के पश्चात जो विभाजन हुआ ना इनका, इसके बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 324 हो गई थी। कितनी होगी? 324। अलग होने के पश्चात संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 324 हो गई थी। बात करूं, और फिर 26 नवंबर 1949 को तो संविधान बनकर तैयारी हो गया था। कब? 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारत में संविधान निर्माण किया गया, तथा इन दिनों भारतीय संविधान पर संविधान सभा के कुल 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। जब भारत का जो संविधान बनकर तैयार हो गया था ना, उसमें कुल 284 व्यक्तियों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, आगे हम समितियों के बारे में पढ़ेंगे, संविधान सभा की संख्या के बारे में पढ़ेंगे, और भी इसके वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। और ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।